कैसे आप सभी? आशा है आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कबीर के बारे में पढ़ा, कबीर के बारे में, मीरा के बारे में। अब हम लोग मनुष्यता के MCQ के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों, यहाँ देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार मनुष्य को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? आपकी, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्यता कविता के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी है। तो इसके जो कवि जो कह रहे हैं कि उनके अनुसार मनुष्य को किस बात का ज्ञान होना चाहिए, तो इसका विकल्प है मनुष्य अमर है, दूसरा है मनुष्य मरणशील है, तीसरा क्या है मनुष्य पशु प्रवृत्ति, और चौथा क्या है मनुष्य उदारशील है। तो कविता के अनुसार क्या होगा इसका विकल्प? जो मनुष्य जो है मरणशील है। इसमें बताया गया है कि हमें ज्ञात है कि हम लोग एक दिन मर ही जाएंगे, तो हमें मृत्यु से क्यों डरना है? तो इसका दूसरा विकल्प जो है सही होगा। उसके बाद ख आता है प्रश्न, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, उदारशील व्यक्ति का समस्त लोग आभार मानते हैं, दूसरा है उदार व्यक्ति का सभी विरोध करते हैं, तीसरा है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, और चौथा है उदार व्यक्ति को सभी मनुष्य पूजते हैं। तो पंक्ति के अनुसार, कविता की पंक्ति के अनुसार हमें विकल्प का चयन करना है। तो उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानते हैं, यानी कि जो धरती जो है, यानी यह संसार के लोग जो उसे आभार मानते हैं, कृतार्थ यानी कि आभार मानते, थैंक्स कर मानते हैं। तो यहाँ होगा इसका पहला विकल्प जो है इसका सही होगा। इसके बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे, कविता की जो पंक्ति। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पद्यांश यानी कि पद का अंश, ठीक है, कविता का अंश भाग दिया गया हुआ है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, उड़ान पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। उसके बाद फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता कविता का पदांश दिया गया है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत हम लोग को MCQ पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्या है कि कवि सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं, इससे ज्ञात होता है कि कवि देश पक्षधर है। इससे क्या ज्ञात होता है कि कवि किसके सपोर्टर है? तो मनुष्यता कविता में हम लोग को एकता से मिलजुल कर रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ क्या होगा, कवि जो है एकता के पक्षधर है। दूसरा निरवध्य के, अनेकता के, दुरान्वय के। तो पहला जो है विकल्प जो क्या है एकता होगा, वो विकल्प जो है सही होगा। उसके बाद ख प्रश्न आता है, पदांश के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? कविता का जो अंश है, पैराग्राफ से सब प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? तो पहला इसका विकल्प है कि माता पिता की सेवा न करना, दूसरा है भाई का भाई से लगाव, तीसरा है भाई भाई में सहानुभूति का अभाव, चौथा है मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का दुख दूर न किया जाना। तो कविता में क्या है कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है, यानी कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं हरा जा रहा, दूर नहीं किया जा रहा है। तो इसके अनुसार से जो चौथा विकल्प है वो होगा सही हो। इसके बाद हम लोग ख नंबर के का प्रश्न का समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब क्वेश्चन है, पदांश के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा विवेक किसे माना गया है? तो सबसे बड़ा विवेक किसे माना गया है कविता में है कि, तो इसका जो विकल्प दिया गया है परमात्मा के साक्षात दर्शन करना, दूसरा है ईश्वर के अस्तित्व को जानना, और तीसरा है संसार के रहस्य के ज्ञान होना, और चौथा है मनुष्य मात्र को भाई समझना। तो पदांश में क्या है, मनुष्य सबसे बड़ा विवेक है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो हम लोग को ये चौथा विकल्प क्या होगा, ये सही होगा, मनुष्य मात्र को भाई समझना और उसकी पीड़ा को दूर करना। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, कर्म भिन्नता के कारण मनुष्य में कौन सा अंतर दिखाई देता है? जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका परिणाम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कविता में बताया गया कि कर्म के जो अलग अलग लोगों का कर्म है उसके अनुसार क्या फर्क दिखाई देता है, क्या डिफरेंस मालूम पड़ता है? तो यहाँ विकल्प है, पहला विकल्प मात्र बाहरी अंतर, दूसरा है मानव का विभिन्न देशों के कारण अंतर, तीसरा है समानता का भाव, और चौथा है विभिन्नता की स्थिति। तो इसमें क्या है, मात्र
बाहरी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, कविता के अनुसार जो जैसे जिसका कर्म होता है उसके सिर्फ बाहरी अंतर दिखाई देता है। उसके बाद अंतिम है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है, और दूसरा है सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, और तीसरा है ईश्वर के अस्तित्व को जानना कठिन है, चौथा इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है, और पांचवा है सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जीता और मरता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार के जो वाक्य दिए गए, सेंटेंस दिए गए हैं, निम्नलिखित जो सेंटेंस उसमें से कविता से मेल खाते हुए सेंटेंस को हम लोग चुनना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम लोगों ने पांचों विकल्प को भी जाना। तो इसमें पहला है 1, 3 और 4, दूसरा है 1, 2 और 4, तीसरा है 2, 3 और 4, और चौथा है 1, 2 और 4। तो यहाँ देखिए बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना गया है। तो ये होगा मनुष्य मात्र बंधु है, सबसे यही बड़ा विवेक है, तो इसलिए हम लोग पहला विकल्प को चयन करेंगे। और दूसरा क्या है, सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, परम पिता परमेश्वर जो है सबके पिता है, तो एक मनुष्य जो है सभी के पिता है। तो उसके बाद में तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं है, पांचवा क्या है, सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जीता मरता है, तो ये पांचवा जो है सही होगा। तो विकल्प का चयन करते हैं, जो फोर्थ जो विकल्प है ये हमारा सही होगा, 1, 2 और 4, तो ये विकल्प जो है सही होगा। तो बच्चों मैंने बहुत सारे एमसीक्यू आपको बताए आज मनुष्यता कविता का, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें, अपने एग्जाम में ध्यान दें और अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाए। इसके बाद मैं आपके लिए मनुष्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाऊंगी। ठीक है, और आप उसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करिएगा, ताकि वे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़े और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से दें। आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और आप इसे पढ़े समझे और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें, ताकि वे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ सके। थैंक यू।